इस एलीट प्राइवेट स्कूल में ट्रांसफर होने के बाद मेरी सबसे पसंदीदा चीज थी कैफेटेरिया जाकर जमकर खाना खाना। क्लासमेट्स मुझे मोटा सुअर कहते थे और मैं बस हंसकर सिर हिला देता था। मतलब हाँ, मेरे पापा सच में हमारे गांव के सबसे बड़े पिग फार्मर हैं। फिर एक दिन गरीब फैमिली की टॉपर लड़की को किसी ने धक्का देकर सीधे मेरी लंच ट्रे में गिरा दिया। मैं वहीं रुक गया, लेकिन पूरा कैफेटेरिया हंसने लगा। सब कह रहे थे कि हाँ, यून से इतनी गरीब है कि सुअरों का खाना भी खा लेगी। हाँ, यून से ने सिर उठाकर हम सबको ठंडी नजरों से देखा। तभी अचानक मेरी आंखों के सामने अजीब कमेंट्स फ्लैश होने लगे। तुम सब खत्म हो चुके हो, फीमेल लीड अब डार्क मोड में जाने वाली है। 10 साल बाद जब वो पावर की टॉप पर पहुंचेगी तो आज यहाँ मौजूद हर इंसान को मार डालेगी। मैं डर के मारे हिचकी लेने लगा। क्या मैं तो खुद मुश्किल से खाना खा पाता हूँ, अब मुझे भी मारा जाएगा? हाँ, यून से इतनी दुबली थी कि मुश्किल से खड़ी हो पा रही थी। वो धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। कमेंट्स फिर दिखे। बेचारी लड़की इतनी बुली हुई कि उसे ईटिंग डिसऑर्डर हो गया। आधी जिंदगी तक दर्द झेलेगी। अच्छी बात यह है कि बाद में उसे मेल लीड मिलेगा, वही उसे ठीक करेगा और उसका दिल जीत लेगा। मैंने तुरंत जरूरी बात पकड़ ली। अगर मैं उसका ईटिंग डिसऑर्डर ठीक कर दूं तो मैं नहीं मरूंगा। सही। मैंने तुरंत अपने पापा को फोन किया। पापा, क्या हम एक लड़की को घर ला सकते हैं? उन्होंने बिना सोचे हाँ बोल दिया। तब जाकर मैंने राहत की सांस ली। अगर कोई उसे ठीक कर सकता था तो वो मेरे पापा ही थे। मैं भागते हुए हायून से के पीछे गया। ए सुनो, हायून से। वो धीरे से मुड़ी। उसकी यूनिफॉर्म अभी भी मेरी ट्रे के खाने से गंदी थी। आंखें बिल्कुल खाली लग रही थीं। मेरी बात सुनकर वो ठंडी हंसी हंसी। क्या हुआ, अब नया मजाक शुरू करोगे? मैंने जल्दी से हाथ हिलाए। नहीं नहीं, गलत मत समझो, मैं उन लोगों जैसा नहीं हूँ। बस तुम बहुत दुबली लग रही हो, इसलिए डिनर पर बुलाना चाहता हूँ। लेकिन वो मेरी बात अनसुनी करके फिर चलने लगी। मैं उसके पीछे पीछे चलता रहा। सच में हमारे घर का खाना बहुत अच्छा होता है। भरोसा नहीं है तो अपने कपड़ों की खुशबू सूंघ लो। वो थोड़ा रुकी और शक भरी नजर से यूनिफॉर्म सूंघी। देखा, अच्छी खुशबू है ना? आज मैंने ब्रेस्ट इंटेस्टाइन खाए थे। सॉस मेरे पापा की सीक्रेट रेसिपी है। मेरी बात पूरी होने से पहले ही हाँ यून से दीवार के पास जाकर उल्टी करने लगी। मैं वहीं खड़ा रह गया। ब्रेस्ट इंटेस्टाइन की खुशबू तो इतनी अच्छी होती है, फिर ये उल्टी क्यों कर रही है? मैंने चुपचाप उसे टिश्यू दिया और मुस्कुराकर बोला, ठीक है, इंटेस्टाइन नहीं थे, आज पिग हेड मीट था। वो फिर उल्टी करने लगी। अच्छा ठीक, वो भी नहीं, पिग ऑफल सूप था। इस बार वो उल्टी नहीं कर पाई, सीधे बेहोश होकर गिर गई। मैंने तुरंत पापा को फोन किया और रोते हुए बोला, पापा, सच में दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जिन्हें पिग्स पसंद नहीं। पिग्स तो खजाना होते हैं, कोई उनसे नफरत कैसे कर सकता है? शिकायत खत्म करने के बाद मैंने देखा कि हाँ, यून से अभी भी जमीन पर बेहोश पड़ी है। आखिर मुझे खुद ही उसे उठाना पड़ा। एक अच्छी क्लासमेट मदद करने आई, लेकिन उसके बोलने से पहले ही मैंने हाँ यून से को आसानी से अपनी पीठ पर उठा लिया। मैंने उसे हल्का सा उछाल कर पकड़ा। वो सच में बहुत हल्की थी, शायद मुश्किल से 80 पाउंड।